और इसी खबर को लेकर अमिताभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव फोन के जरिए, उनका रुख करेंगे। क्या अपडेट है? देखिए, दो चीजें, इनको तो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, उठाकर वहां से ले गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात की सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां पूरे देश की ताक दांव पे लगी है, जब भारत भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक अग्रणी लीडर बनना चाहता है, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस तरह से आना और दुनिया भर के जो आए हुए हैं वहां पे इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े राजनेता, उनके सामने इस तरह से शर्ट उतार के प्रदर्शन करना, ये कहीं से जायज नहीं है, ये कहीं से देश के हित में नहीं हुआ है। ये शर्मनाक घटना है और इसके लिए कांग्रेस के आला कमान को सोचना चाहिए कि प्रदर्शन करने के लिए और बेहतर जगह हो सकती हैं। आप रैलियों में प्रदर्शन करो, आप सड़कों पर आके प्रदर्शन करो, जंतर मंतर प्रदर्शन करो, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन कहीं से इसको जायज नहीं ठहरा सकता। आला कमान को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, देश की छवि तो खराब इसमें डेफिनेटली हो रही है, लेकिन मुद्दा क्या था इन तमाम कार्यकर्ताओं का? किसी कार्यकर्ता किसी इंडो यूएस डील, तमाम चीजों को लेकर, तमाम अपनी चीजों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रदर्शन की तो छूट मिली हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर पे आप आ सकते हो, रामलीला मैदान में आप रैलियां कर सकते हो, यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहां पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर फोरम होता है। ऐसी जगह नहीं चुननी चाहिए जहां देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई हो। पूरा देश एकजुट है, सब प्रधानमंत्री वहां 4 दिन से लगे हुए हैं, सारे मंत्री वहां लगे हुए हैं, देश पूरे भारत के तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, दुनिया के 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट वहां पर मौजूद हैं, कम से कम 40 हेड ऑफ द स्टेट, यूएन के सेक्रेटरी जनरल सब यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में उनके सामने इस तरह का बर्ताव, इस तरह का बिहेवियर कहीं से जायज नहीं ठहरा जा सकता। ये शर्मनाक है। बिल्कुल अमिताभ, ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है और इसी को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट, पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है और पहली बार नहीं है। यूपीआई में भी यही किया, वैक्सीन के समय पर भी यही किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का इसी प्रकार से विरोध किया। आज कांग्रेस मंडपम में यूथ कांग्रेस ने बवाल किया है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जो ये प्रदर्शन किए हैं उस पर सवाल उठाया बीजेपी ने कि देश की छवि खराब करने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए किस तरह से टी शर्ट्स लेकर वहां हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये एआई समिट के वक्त यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया है, जबरदस्त बवाल वहां पर हुआ और बीजेपी ने अब ये कहा है, सवाल उठाए हैं कि आखिर देश की छवि खराब करने का हक इन्हें किसने दिया है। ये देखिए आप किस तरह से ये यूथ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, शर्ट्स उतारी हुई हैं, टी शर्ट हाथ में पकड़ी हुई हैं और अब ऐसे में बीजेपी ने हमला किया है और कहा है कि इतना बड़ा समिट का जब आयोजन हो उसमें देश की छवि खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई है। इस बीच पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में भी लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह हंगामा, ये प्रदर्शन कौन कर रहा है? ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, शर्ट्स उतारी हुई है उन्होंने और हाथ में टी शर्ट पकड़े हुए यह हंगामा कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान यह हंगामा हुआ है। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और ऐसे में बीजेपी ने रिएक्ट किया। बीजेपी ने कहा कि देश की छवि खराब करने की यह कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक,
टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एआई समिट के वक्त में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। अब देखिए इन्होंने शर्ट्स नहीं पहने हुए, टी शर्ट साथ में दिखाते हुए ये हंगामा कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जब एआई समिट का इतने बड़े लेवल पर आयोजन हुआ है। और अब बीजेपी ने ऐसे में रिएक्ट किया है कि ये कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने की कोशिश है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सब को हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर 10 जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्हें हिरासत में लिया गया। आप देखिए किस तरह से स्टेज के ऊपर चढ़ गए हैं और पूरे सुनियोजित ढंग से ये आए थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और ये समिट के दौरान ये सब कुछ हुआ है। और बीजेपी ने रिएक्ट किया। बीजेपी ने कहा कि ये मौका आप देखिए कि किस तरह से एआई समिट चल रहा है, दुनिया भर में उसकी प्रेज हो रही है। सुंदर पिचाई, यहां तक कि फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी तारीफ की है। और उस सब के बीच ये हंगामा करना कहीं ना कहीं देश की जो इमेज है, देश की जो छवि है, उसे खराब करने की कोशिश जो आयोजक है वो समझाते हुए, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने हंगामा किया। यूथ कांग्रेस के तमाम मेंबर्स हैं, 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है पुलिस ने। और बीजेपी ने अब हमला करते हुए रिएक्ट किया और कहा है कि ये देश की इमेज, देश की छवि खराब करने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से। और ये दिखाती है कांग्रेस की सोच। बनवाया होगा रजिस्ट्रेशन जो होना था भारत मंडपम में, खासकर एआई समिट को लेकर। और जिस तरह से आपने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले सर्जियो गोर हैं अमेरिकी राजदूत, वो भी तारीफ कर रहे थे भारत में एआई सम्मेलन के आयोजन की। लेकिन उसी दौरान मुझे लगता है वक्त जो रहा होगा वही रहा होगा। और दूसरे हिस्से में, इस वक्त हम लोग भारत मंडपम के दूसरे हिस्से में, लेकिन ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एक बड़ा बैकग्राउंड है भारत मंडपम में एआई सम्मेलन को लेकर, जहाँ एक्सपो का आयोजन हो रहा था। वहाँ ये लोग पहुँचते हैं, अपनी जो टी शर्ट है उसे उतारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे थे और वहां इन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की है। लेकिन भारत मंडपम जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है, पंकज आपने भी देखा होगा, और इस वक्त हम लोग एक सेक्शन में हैं। इस सेक्शन मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा जरा। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, ये क्या है? पूरी दुनिया प्रेस कर रही है एआई समिट की, और ये क्या किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने? देखिए, ये देशविरोधी कृत्य ये दर्शाता है कि जब पूरी दुनिया भारत के मान सम्मान की बात कर रही थी, कह रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी, $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया, 3 लाख से ज्यादा युवा वहां पे आए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अर्बन नक्सली बिहेवियर कराया। ये दर्शाता है कि अर्बन नक्सली क्या वो राजनीतिक मंच था, क्या वो राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप का मंच था, क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई व्यक्ति पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने साबित कर दिया कि जब भी देश का मान सम्मान होता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को चिढ़ होती है। ये वर्कर्स डिटेन हो चुके हैं, पर आज राहुल गांधी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को शर्मसार किया है। और इसी मानसिकता से 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी राज करती थी, देश को नीचा दिखाने का राज करती थी और गांधी वाड्रा परिवार को ऊपर ले जाने का राज करती थी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच बता दें, भारत मंडपम में हंगामा केस में अब एफआईआर होगी। आरोपियों को तिलकमार्ग थाने में ले जाया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर होगी। 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में भी लिया है और जितने तमाम ये आरोपी हैं जिन्होंने भारत मंडपम में हंगामा किया एआई समिट के दौरान, इनको अब तिलकमार्ग जो थाना है वहां लेकर जाया गया है और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होगी। प्रदीप हमारे साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए। प्रदीप के पास मैं जाऊंगा, लेकिन नीरज भी हमारे साथ। नीरज, एफआईआर दर्ज होगी अब? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और तुरंत वहां आयोजक पहुंच गए थे, अर्धसैनिक बलों के लोग पहुंचे थे, इसके अलावा पुलिस पहुंच गई थी। तो मुझे लगता है क्योंकि एआई समिट था, अंदर ये लोग घुसे थे और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, इसलिए पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हिरासत में लिया गया। दूसरी अहम बात आपको पंकज बता दूं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें इन कार्यकर्ताओं को जांबाज कार्यकर्ता बताया गया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि देश की अस्मिता का सौदा करने वाले कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आपने देखा होगा कि टी शर्ट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, लेकिन इन लोग का मकसद ये था कि किसी तरह उस आयोजन स्थल पे पहुंचे, अपना विरोध करें। आमतौर पे यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट होता है पंकज, उसके बारे में पहले जानकारी दी जाती है, हम लोग को बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि एआई समिट के अंदर था, भारत मंडपम एक बड़ा इलाका है। नीरज, जो तस्वीर देख रहे हैं हम, इन तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यानी बिल्कुल तैयारी से आए थे, टी शर्ट्स के ऊपर शर्ट्स पहनी हुई थी। सिरसा साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल, मैंने देखा, ये बड़ा तकलीफदेह है। मैं बड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस जो एक देश की आजादी के लिए कहते थे हमने लड़ाई लड़ी, आज विदेशी मेहमानों के सामने जब एआई समिट चल रही हो, ऐसे में दुनिया भर के लोग यहाँ आए हों और आप जाके इसमें से कपड़े तार के नंगा नाच करें प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर, कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई, शायद गांधी परिवार को इस बात का एहसास नहीं है। मैं मानता हूं कि जिंदगी में सैकड़ों गलतियां राहुल गांधी जी ने की होंगी, लेकिन उन सब गलतियों पे यह अकेली गलती भारी है जब विदेशी मेहमानों के सामने आपने ये साबित कर दिया कि सत्ता की लालसा में आप कुछ भी और कहीं तक भी जा सकते हैं। ये आपकी सोच को बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं सिरसा साहब, तो वहां देश की छवि खराब करते हैं। अब तो यहां खुद देश में होने लगा, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया भर के नेता आके तारीफ कर रहे हैं इसकी, वो चाहे फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, मैक्रोन हो, सुंदर पिचाई हो, दुनिया भर के जो डेलीगेट्स आए हैं सब तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस स्तर पर गिर जाएगी, यह हैरान करता है थोड़ा। बिल्कुल जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस, क्या राहुल गांधी जी को जिंदगी में शायद एहसास ही नहीं हो पा रहा इतनी बड़ी उम्र में आने के बाद भी कि देश के अंदर विदेशी मेहमानों के रहते कैसे डील करना है, देश की इज्जत की, देश की एक परंपराएं हैं जो देश के लिए, देश की जो मान मर्यादा है, देश का जो सम्मान है, ठीक है, उसके ऊपर कतई भी किसी भी तरीके को नेता कभी कंतु परंतु ना करे। इन चीजों की उन पर कोई असर नहीं है।